अपना दाल रोटी भी नहीं मिल पाता। सरकारी डॉक्टरों को कॉल कर तो उनके भी चार्ज पे करना पड़ता है। तो जब आधार कार्ड बनवा रहे हो सकता है उन पशु का कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका लाभ मिल सकता है। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के इलाहाबाद गांव में। यहाँ पे हमारे साथ हैं यहाँ के ग्राम निवासी। इनसे हम बात करेंगे कि पीएम मोदी ने जो आज डेयरी समिट में जो बातें कही हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना दम है, और जानेंगे इनकी हकीकत। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? सनोज खारी। तो जी सनोज जी, आपको पता है जैसे कि आज ग्रेटर नोएडा में मोदी जी आए थे तो उन्होंने जो इंडिया में जो डेयरी का जो सिस्टम चलता है उसको बहुत अच्छा बताया है, कहा विदेशों को भी अपनाना चाहिए। तो आप अपना क्या मॉडल लेके चलते हैं? आप अपना जो बिजनेस है वो कैसे करते हैं? हम अपना बिजनेस अपना ही तरीके से करते हैं, अपनी खेती से करते हैं। खेती में भी कुछ नहीं बचता इस टाइम। ये डेयरी वाला बिजनेस कैसे करते हैं, जो दूध वाला? डेयरी वाला भी दूध और खेती दोनों मिक्स होता है। अगर खेती में बचेगा तो दूध में बचेगा, जब खेती भी नहीं बचेगा तो दूध में भी नहीं बचेगा। अच्छा। अब ये लगाओ, आज का तूड़ी का रेट 1500 रुपए कुंटल है। तूड़ी मतलब भूसा? भूसे का रेट 1500 रुपए कुंटल है। कभी 2018 में 300 रुपए कुंटल था, तो डबल रेट हो गए तूड़ी के। किसान क्या कमाएगा बताइए? दूध के रेट वही 60-65 रुपए, गाय का दूध का 50 रुपए लीटर, ये दूध के रेट है। अगर हमको दूध के रेट बढ़िया नहीं मिलेंगे तो हम क्या कमाएंगे? अब ये लगाओ, हमारा बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार होने के बाद हमारे बच्चों की फीस है, हमारा रेंट है, बिजली का बिल है, सब कुछ है। हम इसी में कमाते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेगा बच्चा? फिर नौकरी नहीं मिल रही, बच्चा क्या करेगा? रोजगार डोलेगा, रोजगार घूमेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, फिर कहेंगे बच्चे ऐसे हो गए। अच्छा ये बताइए, आपकी कितनी भैंसें हैं, कितनी भैंस गाय कितनी? मेरी लपेटे में भैंसे 25-26 भैंसे हैं। अच्छा। अपनी। अच्छा। और 10-12 गाय हैं। अच्छा, तो जो गाय और भैंस ये सब देसी हैं? हाँ जी, कुछ देसी हैं, कुछ राठी नस्ल में, कुछ साहिवाल। अच्छा। कुछ हमने गिर गाय भी रखी हुई है, मिक्स है हमारी गाय। भैंसे हमने ज्यादातर मुर्रा और देसी नस्ल में रखी हुई है। अच्छा, तो इनमें कोई अंतर है, जो बाहर की जो भैंसें और जो देसी भैंसें हैं, क्या अंतर है इनमें? थोड़ा मुर्रा भैंस बढ़िया दूध देती है, लंबे समय तक दूध देती है। हरियाणा से लानी पड़ती है, वो बढ़िया दूध देती है, लंबा समय तक देती है। ये अच्छा, इसमें कितने लोग लग जाते हैं आपको इन भैंसों की देखभाल में, इनकी देखरेख करने में? हमारे इसमें लगभग 6 लोग लगते हैं। 6 लोगों की हमें सैलरी निकालनी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है। उसमें हमें खर्चा निकाल के बस अपना दाल रोटी भी नहीं मिल पाता। अच्छा, अगर मैं आपसे मोटा मोटा जानूं कि आप तो महीने में कितना बचा लेते हैं या फिर कितना कमा लेते हैं? आपका घर खर्च चल जाता है इससे? घर खर्च तो चल जाता है, मोटा मोटा ये अपना खर्चा ही चल रहा है और कुछ नहीं बच रहा है इसमें। अपना बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो हम जोड़ना चाहते हैं, बच्चों की शादी है, हमारा बहुत काम है, वो नहीं होता है। बस अपना ये है, काम चल रहा है बस। जब से महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन से अब तक इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद की गई है इसको लेके कि आप जो डेयरी चलाते हैं इसको किसी तरह के पैसे का या कुछ ये चीज की कोई मदद आई है सरकार की तरफ से? कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से, कोई आज तक कोई ऐसा नहीं है। कोई स्कीम आती है गाय के लिए, वो नहीं आई। कोई दवाई सरकारी हॉस्पिटल वाले नहीं देते। अब ये निप्पी की बीमारी चल रही है, इसमें देखो डॉक्टर के फोन करते हैं, इन्फेक्शन के टीके मार जाते हैं, 1500-2000 रुपए ले जाते हैं। सरकारी तरफ से डॉक्टर की एक दवाई बुखार की नहीं दी जा रही। गायों के कोई आराम नहीं हो रहा लिम्पिक बीमारी में, पशु मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गायों को, भूखे मर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। बताओ, सरकार कह रही है हम गायों की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर गायों का क्या हो रहा है? अच्छा, तो जो आप दूध की सप्लाई करते हैं वो क्या घरों घरों में करते हैं, लोग यहाँ से आके ले जाते हैं? हम घरों घरों में करते हैं सप्लाई। तो लगभग कितने घरों में आपका दूध की सप्लाई जाती है? लगभग ऐसे जाते हुए मेरे 50-55 घरों। नोएडा के ही एक और गांव में हम लोग आए हैं और यहाँ के ग्राम निवासी से बात करेंगे कि क्या है उनकी राय जो डेयरी के लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है उस पर। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी। मनोज जी, ये बताइए, आपकी जो इतनी सारी भैंस है, आपका जो तबेला है, आपका जो काम चलता है, वो किस तरीके से आप करते हैं? पीएम मोदी ने आज कहा है कि जो इंडिया का जो मॉडल है, जो डेयरी का जो चलाने का, वो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को इसे अपनाना चाहिए। तो आपका क्या मॉडल है? देखो, मोदी जी ने जो कहा है वो तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। अच्छा। हम कहने लगे कि भाई यहाँ हमारे पशुओं के लिए चारा भी आता है, वो भी मोल की आता है, और जो इनके लिए वैक्सीन वगैरह जो भी लगती है उसके लिए भी प्राइवेट डॉक्टर आते हैं। अच्छा। सरकारी डॉक्टरों को कॉल करते हैं, वो आते नहीं है, आते भी हैं तो उनके भी चार्ज पे करना पड़ता है। अच्छा। तो मोदी जी की किसी स्कीम से अभी तक किसी तरह का लाभ हमें मिला नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको कोई स्कीम का फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिला। कितनी भैंसें हैं आपके पास? ये तकरीबन पहले तो 20-25 हुआ करती थी, अब घटा के 7-8 रह गई हैं और बाकी 10-12 गायें हैं अपने पास। अच्छा। तो मतलब टोटल मिला के 25 से 30। तो जो भैंसें घटी हैं, इसका कोई कारण?
कारण क्या, ये महंगाई का कारण हो गया जी। अच्छा। जो चारा आपका जो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए आता था, आज वो 16-17 रुपए किलो आ रहा है। अच्छा। जिसे भूसा कहते हैं हम, जिसका कोई यूज नहीं होता, जिसका तूड़ी में भट्टा वगैरह जलाने के लिए काम आता था लोगों के, या चारा इन पशुओं के लिए आता था। बाकी जो खल है, जो वैसी है, वो सब चीजें 60-60 70-70 रुपए किलो हो गई है, जो कि 10 से 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए आती थी। तो इसलिए अब महंगाई को देखते हुए धीरे धीरे बंद ही करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि इस पे नुकसान तो है ही है। तो मोदी जी ने तो कहा है कि ये सबसे अच्छा रोजगार है, तो आपको लगता है रोजगार है? आप कह रहे हैं इसको बंद करना पड़ेगा, मोदी जी कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा रोजगार है। नहीं, रोजगार तो ये मजबूरी है। अच्छा। रोजगार नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि आसपास का एरिया अपना ये नियर बाय जितने भी है फैक्ट्री एरिया है, लेकिन इसमें हमें किसी को कोई जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा। लोकल की वजह से, तो लोकल टू वोकल तो हमको ऐसा बना दिया है कि हम ओरिजिनल होके यहाँ लोकल हो गए हैं। लोकल में जॉब नहीं मिल रही। लोकल में जॉब ही नहीं मिलती यहाँ पे किसी भी कंपनी में, आसपास नोएडा ग्रेटर नोएडा कोई जॉब नहीं है। तो ये मजबूरी है, बच्चों को पालना है, घर का खर्चा चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, तो इसलिए इसी रोजगार में फंसे हुए हैं। और ये है कि नुकसान भी झेल रहे हैं, प्रॉफिट तो अभी देख ही नहीं पा रहे, पर ये है कि चल रहा है बस। अच्छा। घर का खर्चा चलाना है, तो इसलिए बस चल रहा है, किसी का लेके देना, किसी के दूसरे से पकड़ के दूसरे को देना, इसी टाइप से चल रहा है। अच्छा, तो मोटा मोटा आप कितना कमा लेते हैं और कितने घरों में दूध की सप्लाई वगैरह जो है वो करते हैं आप? दूध की ये सप्लाई मेरी 70 से 80 घरों में है। अच्छा। ठीक है जी। और बाकी कमाई का ये है कि अपना काट पीट के बस वही है, घर का खर्चा और अपना पेट पलता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। सेविंग्स नहीं हो पा रही। अच्छा। क्योंकि सेविंग्स होती तो यहाँ आपको दिखता कि घटत हो रही है, बढ़त नहीं हो रही। अच्छा, तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद इस काम में कुछ फर्क पड़ा है आपको, या जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है? कोरोना से पहले थोड़ा बहुत 19-20 फर्क था, काम ठीक था। कोरोना के बाद फर्क इतना हो गया कि जो दूध के रेट है वो तो वहां के वहीं है, पर महंगाई उससे ज्यादा 8 गुना बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि जो चीज 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए सीजन में जो मिलती थी, आज वो सीजन में 16 रुपए किलो मिल रही है। तो आप लगा सकते हो कि कितना नुकसान है। और कितना दूध के रेट वही है अपना, जो कोरोना काल में थे, कोरोना काल से पहले थे, वही रेट चल रहे हैं। क्योंकि मदर डेयरी हो गई, किसी का रेट ज्यादा बढ़ा दिया तो वो फिर छोड़ के पॉलिथीन वाले दूध पे आ जाते हैं, पैकिंग के दूध पे आ जाते हैं, तो ओपन वाले पे लोग विश्वसनीय भी नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए कि ये कि रेट वहां का वहीं रुका हुआ है, और महंगाई जो है वो बढ़ के ऊपर आसमान छू चुकी है। अच्छा, रेट में, दूध के रेट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो आप चीजें जैसे गाय का भूसा, उनका खाना, उनकी देख रेख में इस्तेमाल होने वाली चीजें वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। अच्छा, मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है वो ज्यादातर यही लोग कह रहे हैं कि वो लोगों को घरों में सप्लाई करते हैं या लोग उनसे आके ले जाते हैं, डेयरी में कम सप्लाई करते हैं। तो इसकी कोई खास वजह? डेयरी का सबसे बड़ा ये है कि एक तो रेट काफी कम होता है डेयरी का। डेयरी का रेट, क्योंकि डेयरी हमसे लेगा, फिर वो रिटेल में बेचेगा, तो रिटेल में बेचेगा, उसको 10-5 रुपए लीटर का चाहिए। ठीक है, उस 10 रुपए के चक्कर में जब हमारा डायरेक्ट कस्टमर को हम दे रहे हैं, बीच का बिचौलिया हम खत्म करके डायरेक्ट कस्टमर को देना कस्टमर को ही है। हमसे डेयरी में दे या कस्टमर को दे, तो बात बराबर है। उनको देना इसलिए कम है कि रेट काफी कम होता है उनका। बाकी कि इतना कोई खास फर्क नहीं है, डेयरियों में कोई देता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं है। जहाँ पे भैंसें ज्यादा होती है ना, जहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे देहात में, जहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती कि आसपास में कोई ग्रुप हाउसिंग हो या लोकल बंदे मतलब कहीं बाहर दे सके दूध, वो है। वरना पहले तो ट्रेनों में धर के दिल्ली में ले जाया करते थे दूध। तो अच्छा, तो सरकार ने, आज मोदी जी ने कहा है कि जो जितने भी पशु हैं उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पशु आधार बनेगा, तो आपको लगता है उससे कुछ फायदा होगा? उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उससे यही होगा कि बस जो थोड़ा बहुत कभी हमारे ढोर डंगर बाहर खोल दिया करते हैं जंगल में, वो उल्टा हमारे घर चला ना जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। क्योंकि ये तो ढोर है, इनको खोल भी दिया हमने, तो ये किसी के खेत में बढ़ेंगे या रोड पे चले गएंगे, तो उसपे ये है कि ट्रेडमार्क लग गया कि ये हमारा मनोज खारी की गाय थी, ये भैंस थी, हाईवे पे मिली। तो ये है कि नुकसान, कुछ फायदा नहीं है, तो नुकसान झेलना पड़ेगा इस पे डिजिटलाइज। तो इन सब जो जितनी भी भैंस हैं, इनकी देख रेख जो है, इस खर्चा निकल जाता है, या कभी आपने अपनी तरफ से भी लगाया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, अपनी कोरोना के बाद से तो ज्यादातर अपनी तरफ से ही लग रहा है। अच्छा, जो कुछ है नुकसान होता है वो अपने आप ही, मतलब एक तरह से लोन हमारा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद है आपके लिए? सरकार की कोई मदद नहीं है, कोई भी मदद नहीं, सरकार कोई भी मदद नहीं है किसी तरह से। अब ये
ढोर डंगर जैसे बीमार भी हो जाते हैं तो कम से कम सरकारी डॉक्टर तो प्रोवाइड हो जाए हमें, वो चीज भी प्रोवाइड नहीं होती क्योंकि ब्लॉक का जो भी है बरौला में लगते हैं सरकारी डॉक्टर। हमारे आसपास कोई, हमारे गांव में भी कोई ऐसी कोई डिस्पेंसरी नहीं है पशुओं के लिए कि जिसपे हम जाके दिखा दे। अच्छा, अगर सरकारी डॉक्टर से दिखाना है तो बरौला जाना पड़ेगा? बरौला जाना पड़ेगा, उनको फोन करते हैं, वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आते हैं। वो भी आते हैं तो बस फॉर्मेलिटी करके और चले जाते हैं। अब बरौला यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है लगभग? बरौला यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पड़ जाता है क्योंकि वैसे तो अगर सीधा सीधा जाएंगे, लेकिन ये रोड का काम चल रहा है बीच में तो घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए 8-9 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। तो इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के याकूबपुर गांव में। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो डेयरी चलाते हैं। एक तरीके से इनके पास करीब 8 से 10 भैंसें हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो पीएम मोदी ने आज बात कही है ग्रेटर नोएडा में आके डेयरी समिट में, कितनी उनमें सच्चाई है और इनका उस चीज को लेकर क्या कहना है। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? नाम रतिपाल भाटिया जी। अच्छा जी, आपके पास कितनी भैंसें हैं? 10 भैंस है जी, 2 गाय हैं। अच्छा, 10 भैंसें और 2 गाय। अच्छा, तो पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो भैंस और पशुपालन जो है ये रोजगार का बहुत अच्छा तरीका है, तो आपको क्या लगता है ये रोजगार का अच्छा तरीका है? तरीका तो बहुत बढ़िया है, जिनकी ड्यूटी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है, उनके लिए तो काम बढ़िया है। लेकिन इसमें अब खड़ भी है, चारा है, बहुत महंगा होगा है। अच्छा, पहले 900 रुपए की, 800 की खड़ आती थी, अब 2400 रुपए, 1800 से 2400 रुपए की आ रही है। तो इससे फर्क पड़ रहा है। नहीं, दूध भी महंगा हो रहा है, लेकिन ये चीज महंगी हो रही है ज्यादा। अच्छा, तो जो इसको दूध बेच के आप लोग आप अपना घर चला पा रहे हैं? घर तो चल रहा है, काम बढ़िया है ये, लेकिन और क्या करें, जब बच्चे इनकी, हमारी कहीं ड्यूटी नहीं लग रही, कोई काम और नहीं है, तो हमारा तो यही करना पड़ेगा। अच्छा, तो पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ सहायता राशि दी जाती है, कि उनको मदद के लिए कुछ मदद आपको मिली है? अभी तक तो कोई मदद हमको तो मिली नहीं है जी। अच्छा, ना अब सुन रहे हैं, हमने तो आपके उससे सुना है कि भाई कोई मदद मिल रही है। चलो मिलेगी तो आगे पता करेंगे। अच्छा, तो जो जानवर पशु जो भी हैं उनका डिजिटलाइजेशन होने वाला है, यानी कि उनका भी आधार कार्ड बनने वाला है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको? चलो, जब आधार कार्ड बनवा रहे हो सकता है उनको भी एक किस्म का बीमा क्लेम ये हो जाएगा, तो उससे अगर पशु का कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका लाभ मिल सकता है। तो आप जो अपना जो ये काम करते हैं वो कैसे करते हैं? आपका मॉडल क्या है? जैसे पीएम मोदी ने कहा हमारा जो इंडिया का मॉडल है, जो डेयरी वाला जो है वो पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए, तो आपका क्या मॉडल है? आप कैसे अपनी दूध की सप्लाई करते हैं? घरों घरों तक करते हैं या लोग आके ले जाते हैं? क्या आपका क्या मॉडल है? अब तो दूध यहीं से सप्लाई हो जाता है जी, किराएदार बहुत है। अब तो कितना भी दूध हो जाए और बाहर से भी आके लोग यहीं बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप जो है डेयरी पे भी दूध बेचते हैं कि सिर्फ लोगों को ही बेचते हैं घर पे? नहीं, अगर फालतू हो जाता तो डेयरी पे पहुंचा देते हैं, नहीं तो यहीं से, अब तो यहीं से सप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो मोटा मोटा एक अंदाजा पूछूं आपसे, तो आप महीने में कितना कमा लेते हैं सिर्फ इस डेयरी के काम से? देखो, अगर 10 भैंस दूध दे रही है तो हो सकता है कि 2 लाख का भी हो जाए, 3 का भी हो जाए, लेकिन उसमें से आधी भैंस दूध देती है, आधी नहीं देती, तो उनका चारा तो उसी में चला जाता है, उनके खर्चे में ही, तो बचे दोनों का अपने घर का खर्चा हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना से पहले कुछ स्थितियां अलग थी, कोरोना के बाद समय बदला तो कुछ स्थितियां अलग हुई, तो कई रोजगार खत्म हुए, बहुत से जो काम थे वो बंद हो गए, तो इस धंधे में भी कुछ असर पड़ा कोरोना का कि पहले और अब में कुछ अंतर है? नहीं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना था कि जो किराएदार थे ये 90%, 80% ये घर चले गए थे। अच्छा। इसमें फर्क पड़ गया था, नहीं तो दूध तो सप्लाई बराबर चलता रहा। अच्छा, और वैसा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा।